तो मुझे ऐसे था कि फ़ोन्स के बारे में सीखना है कि बेसिकली फ़ोन्स क्या होते हैं, सारा कुछ क्या कैसे काम करता है। मेरे पास सैमसंग नोट 10 लाइट था, वो मैंने रिपेयर किया है। एक सैमसंग का कुछ एम मॉडल था करके, मेरा नहीं है, मेरी मॉम का था, वो वाटर डैमेज था, तो मैंने उसको भी रिपेयर किया है। वो फ़ोन रिपेयर हुआ है। एक आईफोन 10 था XR, वो भी रिपेयर किया है मैंने सैफी सर की क्लास में बैठ के। My name is Lakdeep Singh. Basically, I belong to Punjab. Punjab, it's a Moga district there. In 2007, I planned to move into Australia. Then I moved to Australia in 2007. Basically, I went there for studies. My studies was in IT. I went there to do the bachelor's in IT, information technology. And I studied there till 2012, and after that I applied for my residency, and I got my residency, and then I got my Australian passport and everything. Then my interest was in basically in this gadgets, mobile phones and everything. तो मुझे ये था कि मुझे इन फ़ोन्स के बारे में जानना है, मुझे ये मतलब पैशन था फ़ोन्स के बारे में कि मुझे ये सीखना है कि फ़ोन्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मैं इसके बारे में सर्च करने लग गया ही। तो मुझे ऐसे था कि फ़ोन्स के बारे में सीखना है कि बेसिकली फ़ोन्स क्या होते हैं, सारा कुछ क्या कैसे काम करता है। तो मैं YouTube पे काफ़ी इस मामले में एक्टिव हो गया कि मुझे पता करें कि फ़ोन्स कैसे काम करते हैं, इनमें कंपोनेंट्स जो होते हैं ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और उसके बाद मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट भी ट्राई किए, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर मैंने AK इन्फो की वीडियो देखी, यहाँ के स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई इस चैनल से, AK इन्फो के टीचर्स से, स्टूडेंट्स के रिव्यू से मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। तो मुझे लगा कि एक बार मैं यहाँ पे जाऊँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने डेमो क्लास ट्राई की। तो डेमो क्लास के बाद मैंने फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया, और उसके बाद मेरे सारे ही यहाँ पे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, सारे ही डाउट्स क्लियर हुए हैं। और जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे कि इसके बारे में मैं नहीं सीख सकता, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लाइन में, लेकिन वो आसानी से मैं 10-15 दिन में कवर कर गया है। Basically, management here is too helpful, too good. Suppose in case you need anything, like basically you need a place to stay, they help you up in finding your PGs or whatever. You can find a flat, wherever you want to live. They can provide you all different kinds of spots here. तो मतलब मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे बेसिकली, और हेल्प मिली मुझे इनसे। काफ़ी मोटिवेशनल इनके टीचर्स हैं, सभी हैं। और जो टीचर्स हैं वो तो फिर उस्ताद लोग हैं, वो तो फिर अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो जैसे सैफी सर थे, सुजीत सर थे, उन्होंने मतलब आउट ऑफ द वे जाके मुझे ट्रेनिंग दी। जो भी मतलब क्वेश्चंस थे मेरे वो क्लियर हुए यहाँ पे आके, और जो मैं अपने साथ डेड फोन्स लेके आया था वो धीरे धीरे ऑन होने लग गए मेरे से। मुझे पता लगने लग गया कि पीसीबी में क्या होता है, क्या फॉल्ट्स मोस्टली आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लगने लग गया। तो धीरे धीरे मेरे फोन्स में मतलब मैं ट्रेसिंग करता गया और फॉल्ट्स फाइंड करता गया। मतलब टीचर्स यहाँ के तो बहुत ही बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता अभी इससे ऊपर टीचर आपको इंडिया में मिलेंगे। हाँ, हो सकता है चाइना कहीं और जाएं तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया में तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। मेरे पास सैमसंग नोट 10 लाइट था, वो मैंने रिपेयर किया है। एक सैमसंग का कुछ एम मॉडल था करके, मेरा नहीं है, मेरी मॉम का था, वो वाटर डैमेज था, तो मैंने उसको भी रिपेयर किया है। वो फ़ोन रिपेयर हुआ है।
एक आईफोन 10 था XR, वो भी रिपेयर किया मैंने सैफी सर की क्लास में बैठ के। पहले तो मुझे जो ये डीसी मशीन थी, मुझे तो ये लगता था कि ये एक टूल है जो सिर्फ सप्लाई देता है, मतलब इसे हम सप्लाई लेके कोई भी कंपोनेंट ऑन कर सकते हैं, मतलब बेसिकली एक वो सप्लाई है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे डीसी की कोडिंग के बारे में बताया गया, और उसके बाद उसकी डी कोडिंग के बारे में बताया गया कि इतनी रीडिंग आती है तो फ़ोन में मोस्टली इसमें से फॉल्ट होता है, इतनी रीडिंग आती है तो इसमें से फॉल्ट होता है। तो मतलब काफ़ी हैरानी हुई है देख के कि डीसी मशीन से ही जो एक्सपर्ट बंदा है वो डीसी मशीन लगाने के बाद ही पता कर सकता है कि फ़ोन में फॉल्ट किस पार्ट से है। उसके बाद बेसिकली प्रॉब्लम थी सर, मेरे हाथ बहुत कांपते थे यहाँ पे आने के बाद। मतलब ट्वीज़र को पकड़ता था तो काफ़ी मतलब पैनिक हो जाता था, एंजाइटी काफ़ी होती थी कि ये वो मेरा एक मतलब मुझे यहाँ से अच्छी बात मिली कि मेरे हाथ अब स्टिल हो गए हैं, मतलब मैं घबराता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है उसमें। अब मैं घबरा नहीं रहा हूँ, फ़ोन के किसी भी कंपोनेंट किसी भी सेक्शन में जाके मुझे काम करना हो तो अच्छे से कर लेता हूँ जी। और भी टूल्स के बारे में पता चला, जैसे माइक्रोस्कोप में कैसे काम करना है उसके बारे में पता लगा, और V1 SE बॉक्स, P7, P13 को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं इसके बारे में पता लगा। और सुजीत सर की क्लास में UEFI, G-टैग इनके बारे में बताया गया। और सॉफ्टवेयर के हमारे भरत सर हैं, इन्होंने हमें बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर से फॉल्ट है कि हार्डवेयर से फॉल्ट है। तो ऐसे करके काफ़ी मुझे मतलब यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज मिली, एक पैकेज मिला जिसमें सभी कुछ इंक्लूड था, सभी टीम का वर्क था इनकी, और मुझे इन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी। इसके आगे मेरा प्लान है, अगर तो मेरे फादर बीमार हैं, उनका मेडिकल का इशू है, मेडिकल जब तक उनका नहीं क्लियर होता तो वो इंडिया में मैं प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी सी, लेकिन होपफुली मुझे लग रहा है कि इस महीने के नवंबर दिवाली के नज़दीक उनका हो जाएगा, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी वो आगे से बहुत ठीक है। तो इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना खुद का सेटअप डालूंगा और इसका काम शुरू करूंगा, मोबाइल रिपेयरिंग का। गैजेट्स भी हो जाएंगी उसमें, जो इसी के रिलेटेड गैजेट्स होते हैं वो सारे रिपेयर करूंगा, अपना काम करूंगा। हाँ, कम होगा ज़्यादा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो प्लान यही है कि मुझे अपना ही सेटअप डाल के अपना ही काम करना है अपने लेवल पे ही। और AK इन्फो वाले तो पीछे बैकअप के लिए है ही मेरे, तो